हेलो एवरीवन। तो आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे डोंगुआ के बारे में जो कि केवल अपने 70+ एपिसोड में ही ऑडियंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेनिगेड इमॉर्टल। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेनिगेड इमॉर्टल के कल्टीवेशन सिस्टम को, क्योंकि बहुत से लोगों को रेनिगेड इमॉर्टल के कल्टीवेशन लेवल को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि रेनिगेड इमॉर्टल में कल्टीवेशन के दो मेथड्स हैं, जिनमें से पहला है सेलेस्टियल गॉड कल्टीवेशन मेथड एंड दूसरा है एंशिएंट गॉड कल्टीवेशन मेथड, जिसको कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपने इस वाले शॉर्ट में बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेलेस्टियल गॉड कल्टीवेशन मेथड को विद हिज फाइनल पावर लेवल एंड एंशिएंट गॉड कल्टीवेशन मेथड को मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो बेसिकली रेनिगेड इमॉर्टल में सेलेस्टियल गॉड कल्टीवेशन मेथड के टोटली 4 स्टेप्स बताए गए हैं, जो कि फर्दर डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट स्टेप कल्टीवेटर से, जिसमें कि टोटली 7 लेवल्स हैं। इनमें से पहले लेवल का नाम है की कंडेंसेशन, जो कि 15th लेयर्स में डिवाइडेड है। बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी मॉडल का कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखने का, जिसमें एक कल्टीवेटर नेचर से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी में, और इसके बाद वो 15th लेयर को ब्रेक थ्रू करके पहुंच जाता है सेकेंड लेवल में, जिसका नाम है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल, जो कि फर्दर डिवाइडेड है 4 स्टेजेस में, जिनको कि हम अर्ली, मिड, लेट एंड पीक स्टेजेस के नाम से जानते हैं। एंड आगे आने वाले सभी लेवल्स में आप लोगों को ये स्टेजेस कॉमन देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए मैं आगे के लेवल्स में इन स्टेजेस के बारे में बात नहीं करूंगा। बेसिकली इस लेवल में एक कल्टीवेटर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किए गए स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करता है, ताकि उसकी बॉडी आगे की फर्दर कल्टीवेशन के लिए तैयार हो सके। जब एक कल्टीवेटर सेकेंड लेवल को ब्रेक थ्रू करता है तो वो थर्ड लेवल में पहुंचता है, जिसका नेम है कोर फॉर्मेशन लेवल। जैसा कि इसके नेम में ही कोर फॉर्मेशन है, वैसे ही एक कल्टीवेटर भी अपने बॉडी के अंदर रिफाइन किए गए स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर करता है अपनी डांटियास में, ताकि उससे एक कोर बना सके। और जब ये कोर अच्छी तरीके से बन जाता है तो एक कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू करता है 4th लेवल में, जिसका नेम है नेसेंट सोल लेवल, जिसमें कि एक कल्टीवेटर अपने कोर को ब्रेक करके नेसेंट सोल फॉर्म करता है। अब इसके आगे जो भी लेवल आने वाले हैं उसको आप लोगों को काफी ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप रेनिगेड इमॉर्टल में किसी भी कल्टीवेटर के रियल पावर लेवल को जज कर पाओगे। अब एक नेसेंट सोल लेवल के कल्टीवेटर को सोल फॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए उसके पास में हेवन एंड अर्थ की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साथ में उसके पास में एक प्रोफाउंड डोमेन भी होना चाहिए। एंड हेवन एंड अर्थ की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत से कल्टीवेटर्स मॉडल्स के बीच में रहना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो हेवन एंड अर्थ की डीप मिस्ट्रीज को ग्रैब कर सके। एंड इस चीज को हमने डोंगुआ में भी देखा है कि कैसे वांगलिन भी हेवन एंड अर्थ की मिस्ट्रीज को समझने के लिए मॉडल्स के बीच में रहना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांगलिन की मुलाकात इस बंदे से होती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बता दूंगा। अब जैसा कि आप सभी लोगों ने डोंगुआ में देख ही लिया है कि हेवन एंड अर्थ की डीप अंडरस्टैंडिंग करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो बहुत से कल्टीवेटर नेसेंट सोल लेवल से सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए दूसरे पाथ का यूज करते हैं, जिसमें कि वो एक सोल फॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो आसानी से ब्रेक थ्रू कर जाते हैं सोल फॉर्मेशन लेवल में किसी दूसरे बंदे के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को यानी डोमेन को अपना करके। लेकिन इस बात को अपनाने से वो सेम लेवल पे कमजोर रह जाते हैं उन कल्टीवेटर्स से जो कि खुद से हेवन एंड अर्थ की मिस्ट्रीज को समझते हैं एंड अपना खुद का आर्टिस्टिक कंसेप्शन यानी डोमेन बनाते हैं, जैसा कि वांगलिन ने किया है। उसने अपना खुद का आर्टिस्टिक कंसेप्शन बनाया है, जिसका नाम है रीइंकार्नेशन डोमेन और लाइफ एंड डेथ डोमेन, जो कि सभी डोमेन्स में सबसे ज्यादा हार्ड डोमेन होता है। अब सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए जब एक कल्टीवेटर अपनी डोमेन को नेसेंट सोल से फ्यूज करता है तो उसकी ओरिजिन सोल बन करके तैयार हो जाती है, एंड ये साइन होता है एक बंदे के सोल फॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने का। अब जब सारी कंडीशन को एक कल्टीवेटर फुलफिल कर लेता है और सोल फॉर्मेशन की पीक स्टेज पर आ जाता है, तो वो ब्रेक थ्रू करता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में, जो कि 6th लेवल है। इस लेवल में एक कल्टीवेटर अपनी बॉडी को सेलेस्टियल एनर्जी से कम्प्लीटली रिफाइन करता है, जिससे उसकी सोल नॉन कॉर्पोरियल से कॉर्पोरियल हो जाती है, और इसके बाद जो बॉडी बनकर तैयार होती है उसको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। अब जब एक कल्टीवेटर सोल ट्रांसफॉर्मेशन की पीक पर पहुंचता है तो वो ब्रेक थ्रू करता है असेंडेंट लेवल में, जो कि 7th लेवल है एंड फर्स्ट स्टेप का लास्ट लेवल है। इस लेवल में बहुत से लोग आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, बट जब वांगलिन ब्रेक थ्रू करेगा असेंडेंट लेवल में उस समय डेडली डिवाइन रेट्रिब्यूशन आती है, क्योंकि वांगलिन एक हेवन डिफाइन कल्टीवेटर है। आगे जब एक कल्टीवेटर असेंडेंट लेवल की पीक पर पहुंचता है तो वो ट्रांजिशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने डोमेन एंड सेलेस्टियल एनर्जी
एनर्जी को फ्यूज करता है अपने ओरिजिन सोल से। एंड जब ये फ्यूजन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो एक कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू कर जाता है ट्रांजिशन लेवल में। बेसिकली ये जो ट्रांजिशन लेवल है वो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप के इंटरमीडिएट वाला लेवल है, जिसको कि हम इल्यूजनरी यीन एंड कॉर्पोरियल यांग लेवल के नाम से जानते हैं। इसको अपनी भाषा में हम लोग इंटरमीडिएट लेवल बोल सकते हैं। बेसिकली इस ट्रांजिशन लेवल में एक कल्टीवेटर अपनी सारी सेलेस्टियल एनर्जी को रिप्लेस कर देता है ओरिजिन एनर्जी से। एंड जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो एक कल्टीवेटर ऑफिशियली ब्रेक थ्रू करता है फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप डिवाइडेड है 3 लेवल्स में, जिसका नेम है निर्वाणा स्क्रायर, निर्वाणा क्लेंसर एंड निर्वाणा शैटर। सेकंड स्टेप के एंड होते होते एक कल्टीवेटर की जो हेवन एंड अर्थ की अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफी ज्यादा प्रोफाउंड हो जाती है। मींस कि वो हेवन एंड अर्थ की मिस्ट्रीज को काफी अच्छे तरीके से समझने लगता है। और जब वो हेवन एंड अर्थ की मिस्ट्रीज को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो उन कल्टीवेटर्स को अपना दाव मिल जाता है। बात करते हैं सेकेंड स्टेप के फर्स्ट लेवल की, जिसका नेम है निर्वाणा स्क्रायर, जिसमें कि एक कल्टीवेटर नेचुरल लॉ को कॉम्प्रीहेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब एक कल्टीवेटर नेचुरल लॉ को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं तो वो ब्रेक थ्रू कर जाते हैं सेकेंड लेवल में, जिसका नाम है निर्वाणा क्लेंसर लेवल, जिसमें कि एक कल्टीवेटर कंट्रोल कर पाता है नेचुरल लॉज को। एंड जब उनकी कंट्रोल एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है नेचुरल लॉज पे तो वो ब्रेक थ्रू कर जाते हैं थर्ड लेवल में, जिसका नाम है निर्वाणा शैटर लेवल। इस लेवल में एक कल्टीवेटर के किसी पर्टिकुलर नेचुरल लॉ की कंप्रीहेंशन इस लेवल तक पहुंच जाती है कि वो उस पर्टिकुलर नेचुरल लॉ का एसेंस फॉर्म कर लेता है। एंड जो भी कल्टीवेटर ऐसा नहीं कर पाते हैं वो कभी भी फ्यूचर में थर्ड स्टेप में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। एंड ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में इस पर रेनिगेड इमॉर्टल में एक पूरी आर्क आने वाली है जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम आगे बात करते हैं। एसेंस फॉर्म करने के बाद एक कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू कर जाता है ट्रांजिशन लेवल में, जिसका नाम है हेवेंस ब्लाइट, जो कि टोटली 5 लेवल की होती है। एंड जो भी कल्टीवेटर इन हेवेंस ब्लाइट की ट्राइबल्यूशन को सर्वाइव कर जाते हैं वो ब्रेक थ्रू कर जाते हैं थर्ड स्टेप में। गाइस जो पूरा प्रोसेस है थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप में ब्रेक थ्रू करने का, हर एक लेवल से उसको मैं फ्यूचर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इन लेवल्स में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र होने वाला है जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। और अगर मैं उन पॉइंट्स को अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपके समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो काफी डीप अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। मैं अभी आप लोगों को केवल थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप के पावर लेवल को बता देता हूँ। एक थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो वांग लिन जिस केव वर्ल्ड में रह रहा है वैसे केव को बना सकता है, जिसके पास में अपने खुद की लॉज एंड रूल्स होंगे। हालांकि एक केव वर्ल्ड को क्रिएट करने का जो मेथड है वो केवल अभी सेलेस्टियल एम्परर के पास में है। तो जिस भी थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर के पास में वो मेथड होगा वो ऐसे केव वर्ल्ड्स को बना सकता है जिनके पास में अपनी रूल्स एंड लॉज होंगी। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वांग लिन जिस केव वर्ल्ड में रह रहा है वो एक यूनिवर्स नहीं है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वांग लिन अभी जिस केव वर्ल्ड में रह रहा है वो एक स्मॉल यूनिवर्स ही है। तो ऐसा मत सोचो कि वो एक केव वर्ल्ड है तो वो बहुत ही छोटी जगह है, तुम इवन अभी सोच भी नहीं सकते हो कि वो कितनी बड़ी जगह है। बात करते हैं फोर्थ स्टेप कल्टीवेटर की। तो एक फोर्थ स्टेप कल्टीवेटर जो होता है वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एंड बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ होता है। इनफैक्ट फोर्थ स्टेप के कल्टीवेटर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो किसी भी यूनिवर्स को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सके। एंड फोर्थ स्टेप के कल्टीवेटर ऐसे कल्टीवेटर होते हैं जो कि किसी भी मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं। इनफैक्ट वो सभी मल्टीवर्स के बियॉन्ड जा सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो ये कहेंगे कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर है तो ऐसे मत बोलो। ये वही लोग होने वाले हैं जो कि तब भी यही बात बोल रहे थे जब मैंने लुओ फेंग, गॉड इलेक्ट्रोलक्स एंड तैंग हाओ पे वीडियो बनाई थी। तो ऐसा बोल सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग होने वाले हैं जो कि सच्चाई को हजम नहीं कर पाते हैं। एंड मैं अभी आप लोगों को ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, वांग लिन फोर्थ स्टेप पर आने के बाद जिस यूनिवर्स में रह रहा है वो एक एब्सोल्यूट यूनिवर्स है जिसको कि हम ओमनीवर्स के नाम से भी जानते हैं। एंड मैं अभी इस पे लॉन्ग वीडियो भी बनाने वाला हूँ विद प्रूफ फ्रॉम नोवेल। अब मैं जानता हूँ काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से दे रहा हूँ, क्योंकि रेनिगेड इमॉर्टल में तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है। तो जिन लोगों को भी इसका प्रूफ चाहिए वो द परस्यूट ऑफ ट्रूथ के नोवेल को पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस नोवेल में राइटर ने हर एक स्टेप के पावर लेवल को काफी डीप में समझाया है। एंड जो लोग केवल मल्टीवर्स जैसे टर्म को खोजने के लिए नोवेल पढ़ रहे हैं वो नोवेल न पढ़ें, क्योंकि उन्हें रेनिगेड इमॉर्टल वर्स की कॉस्मोलॉजी समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि इस वर्स में पावर को काफी डिफरेंट लेवल में बताया गया है जो कि केवल वही बंदा समझ सकता है जो कि रेनिगेड इमॉर्टल वर्स की ट्रू पावर लेवल को जानना चाहता हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।